व्यासदेव महाराज की। आप सभी परम पवित्र श्रोताओं को ये दीपदान यज्ञ में मेरा प्रणाम है और आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुराने जमाने में क्यों दीपदान करते थे, किस कारण करते थे, किस लिए करना चाहिए और दीपदान क्या है, सबसे पहले कहाँ दीपदान हुआ था संसार में और इसकी सिद्धि क्या है, इसका फल क्या है, ये क्या चीज़ है, इसके विषय में पहले थोड़ा समझेंगे। हर मनुष्य के अंदर एक दीवा जलता रहता है, इसको कहते हैं प्राणों का दीवा। कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, बुढ़ा हो जवान हो, स्त्री हो पुरुष हो, सबके अंदर क्या टिमटिमाता रहता है? सबके अंदर दीपक जगमगाता रहता है। भागवत में लिखा है कि जब माता पिता इस संसार से जाते हैं तो उससे पहले अपनी ज्योत ज्वाला किसको दे जाते हैं? बाल बच्चों को। हम या कोई भी पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी जब जाती है तो नई पीढ़ी को क्या दे जाती है? ज्योत ज्वाला का दान करे जाती है। अपनी ज्योत ज्वाला किसी दूसरे में सुलगा देती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसमें ज्योत ज्वाला आग लगाई और चले गए। इसी तरह फिर वो आगे वाली पीढ़ी करेगी और इसी तरह आगे वाली पीढ़ी करेगी। वो सब हम लोग क्या करते हैं? अपनी ज्योत ज्वाला दूसरे में सुलगा देते हैं, दूसरा जलते रहता है। फिर वो भी जब जाने का वक्त आएगा 90-80 साल में, तो दूसरे को अपनी ज्योत ज्वाला सुलगा के और फिर चला जाता है। ये सनातन ज्वाला जल रही है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्हें पूजे सकल नर नारी। हमारे अंदर कैसी ज्वाला होती है? जैसे लकड़ी जलती है, दिवा जलता, ऐसा नहीं। हमारे अंदर मिट्टी आग होती है, जैसे चंद्रमा के अंदर होती है ना मिट्टी आग, इसी तरह मिट्टी आग हमारे अंदर जलती रहती है, दीपक बन करके। प्राणों की ज्योत। ये जब हम यहाँ पे बैठे हैं तो जब सवेरे हम उठते हैं तो सूर्य भगवान कहाँ होता है? हमारे सर के पूरब में, हमारे सर के आगे सूर्य नारायण। सवेरे सूर्य नारायण पूरब में होता है। दिन में 12 बजे सर के ऊपर आ जाता है, खोपड़ी के ऊपर। शाम को पीठ पीछे छिप जाता है। ऐसे चलता है, वहां से ऊपर को ऐसा और ऐसा चल के शाम को पीठ पीछे। अर्ध चंद्राकार तो हो गया, पूरा चंद्राकार रात में बनेगा।
अर्धचंद्राकार ऐसे। और इस समय सूरज भगवान कहाँ होगा? इस समय सूरज भगवान पाताल नगरी में है। पाताल नगरी को वाल्मीकि रामायण में, जिसको आज अमेरिका कहते हैं, वहां दिन है, यहाँ रात है। और यहाँ रात हो जाएगी, वहां दिन हो जाएगा। ऐसे घूमता है पृथ्वी ना, ऐसे घूमती है, चक्कर लगाती है। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगा लेती है। दिन भी हो जाता है, रात भी हो जाती है। तो इस समय सूरज कहाँ है? इसमें सूरज हमारे आसन के नीचे जा रखा है। दिन के 12 बजे खोपड़ी के ऊपर था, रात के 12 बजे ठीक हमारे आसन पे चला जाता है। इसी रात में लोग क्या करते हैं? संध्या भी करते हैं। जो पुराने लोग हैं, रात 12 बजे क्या करते हैं? संध्या। जब शिव जी की पूजा होती है ना, तो 4 पहर की पूजा होती है शिव जी की। उनमें से जो चौथा वो आता है, वो रात के 12 बजे भी लोग जल चढ़ाते हैं शिवालय में शिवरात्रि को। तो 4 पूजा होगी, सवेरे की, दोपहर 12 बजे की, शाम को छिपने वाली संध्या, और रात को 12 बजे। 4 संध्या होगा। जब हम सवेरे सवेरे की सूरज की पूजा करते हैं तो उसको कहते हैं बाल सूरज। दोपहर में 12 बजे करते हैं तो वो क्या हो जाती है? जवान नथ वाली शक्ति। शाम को करते हैं तो वृद्धा की शक्ति होती है। और रात 12 बजे त्रिपुर सुंदरी, तीनों, बच्ची भी, जवान भी और बुढ़ी भी, तीनों एक ही स्वरूप में आ जाते हैं। त्रिगुणा, तीनों, जवान, बच्ची भी। 3 स्थितियां तो होती हैं। पहले बच्ची होती है, फिर जवान हो जाती है, शादी ब्याह हो जाते हैं, बाल बच्चे हो जाते हैं, फिर बुढ़ी हो जाते हैं। तीसरी स्थिति वृद्धा की है। तो जब तीनों की शक्ति को आदमी पचा लेता है तो रात की 12 बजे की साधना में उसको कहते हैं त्रिपुर सुंदरी। मतलब तीनों चीजों को समझ गई है, बचपन को भी, नथ के जवानी को भी, और बुढ़ापे को भी समझ गई है। तो समझो ये त्रिपुर सुंदरी उपासक हो गई है। सब जान गई है, काले बाल भी और सफेद बाल भी सब समझ लिए इसने। तो सबसे पहले जब हम दीपदान करेंगे तो पहले हम ये जानेंगे कि ये दीपदान से हमको क्या मिलेगा और किसने सबसे पहले दीपदान किया था। तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है, पुराणों में, कि एक बार क्या हुआ, एक बार की कथा आती है, दीपदान की कथा है, उसको बोलते हैं दीपदान की कथा। एक बार क्या हुआ कि नागलोक में प्रातः ब्रह्म बेला प्रगटी उदगायते नाम अरविंदालोचनम व्रजांगनानां दिवस स्पृश ध्वनि तदनश्च निरमन्थन शब्दमिश्रितो निरसते येन दिशाम अमंगलम। एक बार नागलोक में ब्रह्म बेला प्रगति। लोक होते ना अलग अलग लोग होते हैं। कुछ हमारे लोग हैं, कुछ देवताओं के लोग हैं। और देवताओं के लोग को हम थोड़ा मुश्किल मानते हैं देखना, क्योंकि उसके लिए तपस्या लगती है।
हमारा लोग तो दिख ही जाता है, खेत है, खलियान है, गाय है, बच्चे है, लोग बाग घूम रहे हैं। लेकिन देवताओं के लोक को देखने के लिए परिश्रम लगता है, जप तप लगता है, साधना पूजना लगती है, भक्ति लगती है, तब जाके कहीं हम इस लायक होते हैं कि कुछ देख पाए। उनमें से एक लोग है नागलोक। वहाँ कौन रहते हैं? वहाँ निवास करते हैं पुराने लोग, नागलोक की देवियाँ और देवता। हम लोगों का मैंने सवेरे भी बताया था कि हम लोग कृष्ण को किस रूप में नचाते हैं पहाड़ पे? नाग देवता मान कर। हम नाग देवता बोलते हैं और हमारा पुरोहित ढोलक बजाता है, ढोल बजाता है। हमारा पुरोहित गाता है गीत, दूध दही माखन की पूजा लगाते हैं, गौ की सेवा करते हैं। हमारा देवता नागराज खुश होकर नाचने लगता है, कभी किसी के सिर में भी नाचने लगता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर भी वही चीज छिपी है जो भगवान के अंदर छिपी है, क्योंकि उसी का पुत्र है मनुष्य। भगवान की बेटी हैं आप, माता की बेटी हैं आप, तो माता का कुछ लक्षण तो होगा ना, पूरा ना सही कुछ तो गुण होगा। 100 में से 10-5 तो होंगे। या निपट है? निपट नहीं हो सकती। निपट होगी तो जी नहीं सकती है, जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए माँ की शक्ति आपके अंदर विद्यमान होती है, कम ज्यादा हो सकती है। जरूरी नहीं आपको ज्यादा सिद्धियां आती हो, थोड़ी एक आध तो आती होगी, 10-5 तो गुण होंगे। 100 गुण ना हो, 10-5 तो गुण होंगे ना, क्योंकि आदि माता का अंश हमारी छाती में चढ़ा रहता है। हमारी बहिनी आदि माता का अंश है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि ममे वांसो, मेरा अंश है तू, ममे वांसो जीवलोके जीव भूता सनातनई। सब भूतों के अंदर जीव, हम लोगों को भूत भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। आदमी किसी भूत से कम थोड़ी है। भूत भी कहते हैं भागवत में आदमी को, भूत भूत है और है भी भूत। ज्ञान न हो तो पिशाच से कम नहीं है। ममे वांसो जीवलोके जीव भूता सनातन। मेरी बहनों, ये मनुष्य का चोला बड़े भाग से मिला हुआ है। तो इस मनुष्य के चोले में क्या क्या गुण है, थोड़ा बहुत हमको जानने चाहिए। हमारे मन में क्या क्या वासनाएं जाननी चाहिए, और अपनी आत्मा को खुश करने के लिए हंसना, नाचना, खेलना, बोलना चाहिए। स्वयं भी खुश रहो और दूसरों को भी अपनी वाणी से खुश करने की जुगत करो। रोते को हंसा दो ना, जाकर के कुछ भी बोल दो, जिससे उसकी आत्मा खुश हो जाए। रोता हुआ आदमी है, आपने उसको हंसा दिया, सड़क चलते को, घर गांव के मित्र को, दूर के पार को आपने उसको खुश कर दिया, उसकी आत्मा प्रसन्न होगी, आपको आशीर्वाद देगी। क्या जाता है किसी को खुश करने में, अच्छी बात बोलने में, उसको मंगल कामनाएं करने में जाता क्या है? कुछ भी तो नहीं लूटता। दे दो, मुफ्त की चीज है, खरीद के थोड़ी लानी है। अंदर छिपा हुआ आनंद, अंदर छिपा हुआ आशीर्वाद, अंदर छिपा हुआ प्रेम, अंदर छिपी हुई भक्ति, अंदर छिपा हुआ कर्म, अंदर छिपा हुआ ज्ञान, उसको जगाओ और दूसरे के सर पे उड़ेल दो, बात बन जाती है। तो नागलोक कहते हैं उन माताओं को जिनके माथे पर चंद नाग का मुकुट लगा होगा।
निशेष से समुख गीत कथे कपानाय प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। नागराज प्रेम का देवता है। ये जो कृष्ण की कथा आप सुन रहे हैं, सुबेरे आपने जन्म की कथा गाई और हमारी माँ बहनों ने, मेरे मित्रों ने बड़ी खुशी से उसका सत्कार किया। कृष्ण की कथा गाई। भागवत में कृष्ण की कथा को कहते हैं आत्मा का जन्म। कृष्ण जन्म की कथा को सुन करके सुनने वाली आत्माएं लालायित होने लग जाती हैं कि छोड़ो ये प्रेत का शरीर, ये पुरानी योनियां छोड़ो, इसको ऐसा कुछ जुक्ति करो कि किसी माँ के गर्भ में जाने का दोबारा मौका मिले, बाल बनने का दोबारा मौका मिले और बाल बन करके दोबारा बाल लीला करें। तो जन्म के बाद भागवत में क्या होती है? बाल लीला। हर एक बच्चा और बेटी जब पैदा होती है तो पहली लीला कौन है? बाल लीला। छोटी बच्ची होती है ना, बाल लीला करते, चाहे कन्या हो चाहे लड़का हो, क्या करते? बाल लीला। और जब शादी ब्याह हो जाता है तो बाल लीला अपने आप ही छूट जाती है, युवान लीला हो जाती है। सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, लकड़ी लाओ, पानी लाओ, घास लाओ, ये लाओ, दूध लाओ, ये करो, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, बस ये काम चलना शुरू हो जाता है सेवा का। और करते 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 50 साल में सेवा करते करते थक जाती है, बुढ़ापे की ओर चलनी शुरू हो जाती है। बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, आँखों की रोशनी घटनी शुरू हो जाती है, कानों की शक्ति घट जा, हाथों की शक्ति घट जाती है, पाँव में 50 रोग लग जाते हैं, सेवा भाव कम होने लगता है, धीरे धीरे वृद्धा की ओर जाने लगते हैं। 70, 80, 90 साल तक वृद्धा का शरीर रहता है। उसके बाद जब ये जो अंदर की आत्मा है ये कहती भाई तेरा चोला तो सड़ गया, तेरा चोला तो सड़ गया, ऐसा कर इसको बदल दे, बेकार की बात, इसे बदल दे, झाड़ दे इसको, और नया चोला धारण कर किसी माँ के गर्भ में जा करके दोबारा बाल लीला के लिए प्रकट हो जा बिटिया। इसीलिए भागवत में बालक भी जन्मा और बालिका भी जन्मी। नदिया के इस पार गोपाल और नदिया के उस पार गोपाली, जिसको आप कहते हैं अष्टभुजी, अष्टभुजी भी जन्मे। तो दोनों की कथा साथ साथ चल रही है। कल बाल लीला आप सुनेंगे तो साथ साथ चलेगी, गोपाल की भी और गोपाली की भी, साथ साथ बाल लीला चले। ये भागवत कथा हमारे जीवन का दर्शन है। भागवत कथा तो उत्सव है, आत्मा का परमात्मा से मिलान है। भागवत कथा तो जीवन का रस है, भागवत कथा तो जीवन की रिद्धि सिद्धि है। भागवत कथा तो मिलन है लहरों का सागर से। भागवत कथा तो मिलन है धरती का आकाश से। भागवत कथा तो मिलन है योग विद्या है आत्मा का परमात्म तत्व से। भागवत कथा तो योग विद्या है दृश्य लोक का अदृश्य लोक से। जो लोक दिखता नहीं उसके भी दर्शन हो जाए, ये भागवत कथा माध्यम का काम करती है। माध्यम है, ये मिला देती है बिछड़ों को अपनों से। नागलोक की कथा हम सुन रहे थे। उन माताओं के माथे पे नागमणि का मुकुट झिलमिल 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 कर रहा है। वहां ब्रह्म बेला आ गई।
ब्रह्म बेला कहते हैं सवेरे के वक्त को। 4 बजे से और लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक मुहूर्त चलता रहता है। 4 बजे शुरू हो जाता है, 6 साढ़े 6 बजे खत्म हो जाता है। तो ब्रह्म बेला में क्या होता है मेरी बहनों, देवता जागते हैं, देवताओं की शक्ति जागृत होती है। इसलिए पुरानी माताएं, हम तो आलसी हैं, हम तो आलसी हो गए हैं शहरों में जाकर, लेकिन गांव में पुरानी माताएं ब्रह्म बेला में उठ जाती थी और आज भी उठती हैं। आज भी उठ जाते हैं सुबह 4 बजे। और जब सवेरे 4 बजे उठती थी पुरानी माताएं, तो सबसे पहले क्या करती हैं, सबसे पहले अपने घर आंगन की सजावट करती हैं। सबसे पहले पुरानी माताएं उद्गायती नाम अरविंद लोचनम व्रजांगनानाम दिवस स्पृश ध्वनि ददनश्च निरमन धन शब्द मिश्रितो निरसते येन दिशाम अमंगलम। प्रातः काल ये सबसे पहले पुरानी माताएं, वो नागलोक की माताएं दीक्षा दे रही है, लेकिन करती सब वैसी ही है। आज भी देखो माताओं, पुरानी माताओं में आज की माताओं में कोई खास फर्क नहीं है। वैसी आंख है, वैसी नाक है, वैसी कान है, वैसे सब कुछ है। ऐसी तो थी वो भी पुरानी, कोई अलग से थी क्या? वो सब ऐसी थी जैसे आप हैं, फर्क कुछ नहीं है। फर्क सिर्फ भाषा का, उस समय के विचार क्या थे और आज के विचार, इनमें फर्क पड़ सकता है, लेकिन बाकी क्या फर्क पड़ना। बाल भी ऐसे थे, नाक भी ऐसी थी, बोलना भी ऐसे था, क्रोध भी ऐसी करती थी, हंसती भी ऐसी, नाचती भी ऐसी का। इसलिए पुराण माताओं में और आप में मेरी बहनों कोई खास फर्क है नहीं। सब कुछ माल मसाला वही है शरीर के अंदर। थोड़ा बहुत बदला होगा समय के अनुसार, बाकी सब कुछ। शरीर तो बदलता ही नहीं है ना। शरीर तो 10,000 साल पुराना भी उसी फैक्ट्री में बना है और आज का शरीर भी उसी फैक्ट्री में बना है। इसमें न कोई नया है न कोई पुराना। ये कोई मोटर गाड़ी थोड़ी है कि नया एडिशन आ गया 2024 में, कुछ नहीं। जो 1000 साल पहले शरीर था वही आज। इतना हो सकता है कि उस समय थोड़ा कठोरतम शरीर रहा हो, क्योंकि जंगल में रहना है, बिना कपड़े के रहना है, ठंड भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, बरसात भी लगेगी, गुफाओं में रहना है, कठोर जीवन है। आज हमारी बच्चियों का जीवन कठोर नहीं है, पंखे के नीचे पड़ी रहती है, फर 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 मक्खी भी उड़ाती है। तो शरीर कमजोर हो सकता है, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ा। मसाला सब कुछ वही है, कुछ नहीं बदला है। हजारों साल के बाद भी रत्ती भर नहीं बदला है। बदला है तो बता दो कि मेरा नाखून तिरछा हो गया, मेरे नाखून तिरछा हो गया, मेरा फलाना हो गया, मेरे बाल तिरछे हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। पुरानी माताएं जब उठती थी 4 बजे, तो सबसे पहले क्या कर रही हैं मेरी बहनों, सबसे पहले गोविंद दामोदर माधवेति चक्की पीसती थी। क्या करती थी सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में? आटा पीसती थी। अब तो हम पीसते नहीं आटा, 2 रुपए दे के मशीन से पिसा के ले आते, लेकिन पुराने जमाने में हाथ से पीसती थी। और वो पीसने का फायदा भी है कि जो पीस रही है उसको शक्ति मिल रही है, सवेरे सवेरे शक्ति मिल रही है, उसके हाथ मजबूत हो रहे हैं। एक थप्पड़ मार देगी किसी से गिर पड़ेगा। आज हमारी बच्चियों की शक्ति कमजोर क्यों हुई? काम छीन लिया हमने उनके हाथ से, उनके हाथ से काम छीन लिया। कमला कहाँ तकलीफ उठाएगी, ऐसा कर गऊ को बेच दे, तेरे हाथों में जोर पड़ेगा। हमने उनके काम को छीन करके उनको काम चोर बना दिया,
उनको कर्महीन बना दिया, उनको दीनहीन बना दिया, उनके हाथों की, शरीर की, मन की शक्ति को घटा दिया। लेकिन जो होशियार माता पिता हैं अपनी बच्चियों को काम पे झोंकते हैं, शर्म नहीं करते, काम पे झोंक देते हैं, लड़का हो चाहे लड़की। क्यों झोंकते हैं? ताकि उनका शरीर की शक्ति बनी रहे। आज हमारे घर में है, कल दूसरे के घर में जाएंगी, कमजोर को कोई नहीं पूछता, सब बलवान शक्तिवान को पूछते हैं। कमजोर को नहीं पूछा करता, फूंक में उड़ जाए ऐसे को कोई, 50 बीमारियां लग जाए ऐसे को कोई नहीं पूछता। बलवान को सब पूछते हैं, शक्तिवान को। पुरानी माताएं चक्की चलाती ब्रह्म बेला में, और क्या कहती थी कि चक्की तो चला रही है, साथ में गीत भी गा रही है। गीत क्यों गा रही है? सवेरे सवेरे गीत इसलिए गा रही है कि ये जो चक्की है ना, चक्की ये जो मैं चला रही हूँ ना, ये जो मैं चक्की चला रही हूँ, ये कर्म नहीं है, ये पूजा है। इससे आटा निकलेगा, मेरे पति, बाल बच्चे, अतिथि सत्कार इसी आटे से तो करूंगी। आटे को गूंदूंगी, गूंद करके चूल्हे में लकड़ी लगाऊंगी, तवा रखूंगी, रोटी बनाऊंगी, मेरे हाथ की रोटी अतिथि खाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जिसके हाथ की रोटी मेहमान खाता है उसको यश मिलता है, उसको शक्ति मिलती है, उसको भक्ति मिलती है, उसको आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि अन्न में क्या होता है? अन्न में मोहनी मंत्र हुए। हमारी बहनों को अच्छी तरह मालूम है कि अन्न में मोहनी मंत्र होता है। इसलिए जिसको 4 महीना पतिदेव ने अन्न खा लिया, उसके हाथ का क्या हो जाता है? पीछे आदेश करो, आदेश सब करूंगा, नाग रगड़ देता है। कारण क्या है? कारण है वो जो अन्न है ना, वो जिसके पेट में जाता है, और पति के बाद नंबर आता है बच्चे का। बच्चा जब माँ के हाथ की रोटी खाता है ना, तो माँ का दीवाना हो जाता है, जिसको कहते हैं दिन रात माँ 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 रटने लगता है, माला फेरने लगता है। वो कब छूटता है माला फेरना? जब दूसरी माँ की शकल की कोई दूसरी आ जाती है ना पत्नी के रूप में, वो छुड़वा देती है। वो कहती मैं हूं ऐसी। माँ की मोहनी थोड़ा घट जाती है, क्योंकि माँ सी वो दूसरी आ गई, वो भी माँ की तरह है, लेकिन उसका स्वरूप बदला हुआ है, उसका गुण धर्म बदला हुआ है तो माँ की तरह, कान नाक सब शरीर वैसे ही है उसका भी। तो देखो क्या करती थी पुरानी देवियां, चक्की चलाती थी, और चक्की चलाते चलाते गीत भी गाती थी। कभी गीत गाती थी भगवान का, कभी गीत गाती थी बाल बच्चों का, कभी गीत गाती थी प्रकृति का, कभी गीत गाती थी नदी नालों का। इसका मतलब सबसे जुड़ी हुई थी। देखो मेरी बहनों, आप कहाँ कहाँ जुड़ी हैं? घर से जुड़ी है। आप कहाँ जुड़ी हैं? खेत से जुड़ी है। आप कहाँ जुड़ी हैं? खलियान से जुड़ी है। आप कहाँ जुड़ी हैं? गाय बच्ची से जुड़ी है। आप कहाँ जुड़ी हैं? वन प्रदेश से जुड़ी है। आप कहाँ जुड़ी हैं? गांव गली से जुड़ी है। आप कहाँ जुड़ी है? अपने परिवार के नाते रिश्तेदार जितने, उनसे जुड़ी हुई, उनकी केंद्र बिंदु है। तो केंद्र बिंदु है तो उनका गीत गाना पड़ेगा। क्या कहती थी? गोविंद दामोदर माधवेति। मेरे साथ गाओ। माता यशोदा हरि को जगावे, 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 माता यशोदा हरि को जगावे। जाग उठो मोहन नैन खोलो, जागो उठो
मोहन नैन खोलो। द्वार खड़े गोप बुला रहे हैं। 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 गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे गोविंद हे सखे, हे कृष्ण गोविंद हे गोसखेति। माता यशोदा जगा रही है। 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 जागो उठो मोहन नैन खोलो, जागो उठो मोहन नैन खोलो। जागो उठो मोहन नैन खोलो। जागो उठो मोहन नैन खोलो। द्वार खड़े गोप बुला रहे हैं। 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 गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवे। गोविंद दामोदर माधवेति। क्या कर रही हैं पुरानी माताएं? चक्की चला रहे हैं, आटा पीस रही हैं, लेकिन चक्की चलाना इनके लिए भगवान की पूजा है। जब आप काम करती हैं ना मेरी बहनों, खेत में करती हैं, घर में करती हैं, अन्न बनाती हैं, आटा गूंथती हैं, या अन्य जो भी आप काम करते हैं, 150 जो भी दिन भर में आप काम करती हैं, एक बात बताओ, अगर अपने काम को त्योहार बना दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अपने काम को भगवान की पूजा बना देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? तीर्थ बना देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? काम भी होगा और प्रेम से, आनंद से, भक्ति से कुछ दो चार आखर बोल करके उस काम में रस आए। आप साग बना रहे हैं ना, साग, और साग बनाते बनाते गीत भी गा रहे, कुछ भी गा, ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण का ही गा, अपने बच्चे का गीत गा दे कि मेरा छोना लाल कपड़ा पहन के गया, आज पीला कपड़ा पहन के गया, फिर आया ऐसे लमट गया। तो उस साग में जब करछी से साग बनाएगी ना, तो साग में अमृत घुल जाएगा। क्या घुल जाएगा? अमृत। उस साग को जो भी खाएगा, मूछ वाला चाहे बगैर मूछ वाला, गदगद हो जाएगा, आशीर्वाद करेगा। बच्चा खाएगा तो माँ का दीवाना हो जाएगा, पति खाएगा तो पत्नी का दीवाना हो जाएगा, घर परिवार के रिश्तेदार खाएंगे तो देवी का गुणगान गाएंगे। तो देखो, कोई भी काम हो उसे बोझ नहीं समझना चाहिए। जो बिटिया अपने काम को बोझ समझती है, उसकी जिंदगी भारी हो जाती है, बोझ हो जाता है उसके सर में। कितनी दवाई खाएगी? डॉक्टर पर जा जाकर सारी जिंदगी भर कितनी दवाई खाएगी, कितनी गोलियां खाएगी, कितनी बोतल दवाई की पिएगी? सारी कमाई पति की डॉक्टर पूछेगा। इसलिए आनंद से जिंदगी बिताना चाहिए। हमारी बीमारियां भागती है। मैं इतने साल का हो गया, गोली तक नहीं खाता, क्यों? खुश रहता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। इसलिए मेरी बहनों, प्रेम से जिंदगी जीनी चाहिए। और
अति अति करके जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। पुरानी माताएं, अब नागलोक की हम कथा सुन रहे हैं तो इन कथाओं से हमको सीख मिलनी चाहिए कि हमारी बुद्धि, नागलोक का मतलब जो नागराज को पूजने वाला लोक है, और हम सब लोग जो है नागराज को, भगवान शंकर को पूजने वाले लोग हैं। या तो हम भगवान शंकर को पूजते हैं या हम गोवर्धन पीले कपड़े वाले नागराज को पूजते हैं। ज़्यादातर पहाड़ों पे या देवी माता के उपासक हैं, ज़्यादातर यही लोग। हम ये 2-3 देवताओं के पीछे ही हमारी दौड़ चलती रहती है। अब क्या है, पुरानी मान्यताओं को, ये हजारों वर्ष पुरानी कथाएं हैं, इनको सुन करके हमको उनकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर भी वही चीज है जो 5000 वर्ष पुरानी जो मैं ये कथा सुना रहा हूँ नागलोक की, उन माताओं के अंदर जो गुण थे आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि पुराने व्यासदेव भगवान जानते थे, हम नहीं जानते, हम भी जानते, हम भी उन्हीं का खून है। ज्यादा नहीं जानते होंगे तो थोड़ा तो जान ही जाते हैं बिटिया। न जाने मण भर, 1 किलो तो जाने, आधा किलो तो जाने, छटांग भर तो जाने, कुछ तो जाने, क्योंकि उनमें और हमारे शरीर में समानता है, मन में समानता है, आत्मा में समानता है। अगर हम वैसा ही काम करेंगे तो हमारी मशीन भी वैसी है, वैसा ही चलना शुरू हो जाएगी। मशीन में कोई भेद नहीं है, तन मन धन में कोई भेद नहीं है। धन मतलब आत्मा। दूसरी माताएं क्या कर रही हैं, प्रातः काल धनम कोटनम ब्रह्म बेलायाम, धान कूट रही है। पुरानी माताएं ओखली में हम करके धान कूटती थी। अब तो हमारी माताओं का धान कूटना, बच्चियों का, उनको पता भी नहीं है, क्योंकि वो शहर में रहती है, उन्हें पता भी नहीं है कि धान कूटा कैसे जाता हो। तो टांग में लगा दी कि ओखली को धर्म धर्म, उसका तो एक नियम होता है, नियम के तहत उसको ओखली में मुसल से धान को कूटना पड़ता है। जिन बच्चियों को आदत होगी वही कूट पाएंगे। नई बच्चियों जो शहरों में पढ़ती हैं उन पर ओखली पकड़ा दो ना, बहुत मुश्किल काम है। या तो ओखली टूटेगी या टांग टूटेगी, या ओखली को तोड़ देंगे, या तो मशीन गई या अपनी टांग तोड़ देंगे। तो उसका भी तो एक नियम होता है। इस तरह पुरानी माताएं धान कूट रही हैं। क्या कहते हैं गुरुजी, धानम कोटनम ब्रह्म बेलायाम, ब्रह्म बेला में धान कूट रही हैं ताकि हम धान से चावल निकाल के अपने बाल बच्चों को भात का पका के खिला सके। भात जो है ना, भात ये देवताओं का अन्न है बिटिया। देवताओं को भात बहुत प्यारा है, इसीलिए जगन्नाथपुरी में भात बनता है, रोटी कम बनती है। प्रसाद में क्या देते हैं, भात। जगन्नाथपुरी में जब आप जाएंगे, मत्था टेकेंगे, तो वो आपको एक हांडी में भात देंगे। उस भात को घर ले आओ ना, 5-7 दिन तक कुछ नहीं होता उसको। वहां का भात प्रसाद, भात का प्रसाद। अलग अलग जगह का अलग अलग रीति है, रिवाज है। चीज तो वही है, जगन्नाथपुरी भी नागराज ही है, लेकिन वहां के लोग अपने नियम से पूजेंगे, हम लोग अपने देवता को अपने हिसाब से पूजेंगे। ये नियम होता है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का अलग अलग थोड़ी बहुत रीति बदल जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह में कितने फेरे होते हैं, कितने होते हैं माता जी? 7। एक दिन मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने बिटिया कितने होते होंगे फेरे? नथ वाली को पूछा, कुंवारी कन्या को नहीं, नथ वाली को। हाँ नो, उसकी माँ बगल में बैठी थी, वो घूरने लगी उसको, उसकी माँ उसको घूरने लगी। जब उसने कहा नो, और मैं भी चौंक गया। मैंने कहा ये 2 कहाँ से पड़ती होगी, कहीं वो बामण देवता ने 2 ज्यादा तो नहीं फिरवा दिया? जरूर उसने गड़बड़ करी होगी, भूल गया गिनते, और 7 की जगह 9 हो गए। इसको तो 9 ही याद है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, एक जगह हो गया था, पिया रहा होगा बामण, 7 की जगह 9 हो गए। अब वहाँ हल्ला मच गया। दूसरों ने कह दिया, अरे महाराज 9 हो गए 9। अब बामण तो पिए हुए,
बोले कितने? 9। तो क्या बिगड़ रहा है कमला? 2 उल्टे कर दे, 2 उल्टे लगा दे, साथ ही तो होते। देखो ये रीति है। तो मेरी बहनों, दक्षिण भारत में 4 होते हैं, हम तो लेते हैं 7। वहाँ कितने होते हैं? 4। ये फेरों की कथा में आपको उस दिन सुनाऊंगा जिस दिन रुक्मणी का ब्याह होगा। वहाँ भी यही घपला हो गया था, 9 वाला नहीं हुआ पर और कुछ हो गया था। 7 फेरे थे, तो वही 7 फेरे 4 फेरे इनका राज में रुक्मणी ब्याह के दिन बताऊंगा। छठे दिन होगी ये कथा, रुक्मणी ब्याह। और जब वो धान कुट रही थी तो अलग अलग देवियां अलग अलग काम कर रही थी, मगन थी। कोई देहली को लीप रही थी, किससे? गाय के गोबर और चौपड़ी माटी से। पुराने जमाने में ऐसा ही लीपते थे ना, अब तो हम लोग पेंट लगा लेते हैं, लेकिन पुराने जमाने में पेंट कहाँ से आया? गाय का गोबर और चौपड़ी मिट्टी। और गाय के गोबर में कीटाणुओं को मारने की परम शक्ति होती है। जिस चूल्हे में गाय के गोबर से लिपाई करोगे वो चूल्हा शुद्ध माना जाता है। क्यों? कीटाणुओं को मारने की शक्ति किसमें है? गाय के गोबर में है। चौपड़ी माटी मिला के पुरानी माताएं गीत गाती थी कि गाया को गोबर चौपड़ी माटी आंगन देही लिपाए, अम्बा मात भवानी। ये जो हमारी भवानी है ना, ये गाय के कोपर में चुपड़ी मिट्टी मिला के आंगन को लीपती थी और आंगन को चमका देती थी। फिर कहती थी आज मेरा आंगन चमक रहा है। जो भी मेहमान आएगा, जब मेरे आंगन में बैठेगा ना, तो सबसे पहले जब मेहमान पुराने जमाने में आता था ना आंगन पे, आंगन चमक रहा है, बोले आहा किसने चमकाया होगा इसको? तो चमकाने वाली मुस्करा रही है, मैंने, मेरी कारस्तानी है ये। तो देखो, जब किसी के कर्म की बड़ाई करते हैं ना, उसकी शक्ति बढ़ती है। हमारी बच्चियां रोटी बना रही, पानी ला रही, घास ला रही, इनकी बड़ाई करनी चाहिए, इनकी शक्ति वर्धन होता है। ये नहीं कि काम भी कर रही है और सासू माँ शाम को डंडा भी निकाल रही है, बात नहीं बनेगी, फिर दुश्मन हो जाएगी। बड़ाई करनी चाहिए। छटांग भर का काम करे तो मण भर का बताओ। छटांग भर करे ना, जैसे अपनी बेटी छटांग भर काम करती है तो माँ कितनी बड़ाई करती है, अरे इसने तो कमाल कर दिया। इसी तरह सासू माँ को भी बहुत थोड़ा काम करे तो ज्यादा बताना चाहिए, बड़ा बताना चाहिए। आज तो इतना कर दिया इसने, उसकी शक्ति वर्धन होती है। ये सब लीला चल रही थी, तो ये सब लीलाएं हो रही थी। इतने में क्या हुआ, सूरज नारायण आ गया नागलोक में। पुरानी माताओं की कथा है 5669 वर्ष में। जब सूर्य भगवान आया तो गांव की देवियां अपना अपना लोटा पकड़ के अर्घदान करने लगी। आज भी जिस बहन को, जिस माँ को, जिस भाई को रोग लग गया है, सूर्य को जल देना शुरू कर दे, रोग भाग जाएगा, किसी भी किस्म का रोग। क्योंकि सूर्य आदि काल का वैद है। जब धरती पे वैद नहीं था तो पहला वैद कौन था? सूर्य भगवान। दूसरा वैद कौन था? चंद्रमा। सूर्य भगवान शरीर के रोगों को बहुत जल्दी भगाता है और चंद्रमा मन के रोगों को बहुत जल्दी भगाता है। अगर कोई पागल हो गया ना, पागल, ज्ञान किया, कोई पागल हो गया ना, तो उसको चांदनी रात में दौड़ाते थे पुराने जमाने में, जंगल जंगल। चंद्रमा क्या करता है? शीतलता का दान करे। पागल क्यों होता है आदमी? मन में उटपटांग बातें आ जाती हैं, गर्मी आ जाती है, दूसरों के प्रति घृणा आ जाती है, प्रेम खत्म हो जाता है, दूसरों को अपना समझता, अपना नहीं पराया समझता है। तो इस तरह का आदमी पागल हो जाता है। दूसरों को अपना जानने वाला, प्रेमी, मीठी बात करने वाला, अपनत्व करने वाला, दान धर्म देने वाला कहाँ पागल होता है बिटिया? इसलिए चंद्रमा पागलों को भी ठीक करता है। इसीलिए वेदों में लिखा है
कि चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, मंगल खून का कारक ग्रह है। कहते नहीं ये मंगली है, ये मंगली है, इसका मंगल भारी है, जन्म पत्री नहीं मिल रही है। इसलिए कहते हैं बिटिया कि जो मंगल ग्रह होता है वो खून का कारक ग्रह होता है। खून 4 किस्म का होता है, ए बी और ओ। 4 किस्म का खून है। पुराने जमाने में भी यही विधि थी और आज भी 4 प्रकार का खून है। अगर एक का खून दूसरे को चढ़ा दो ना इंजेक्शन से, वो मर जाएगी, तुरंत मर जाएगी। अगर खून बिना जांचे हमने एक का खून दूसरे के अंदर इंजेक्शन से चढ़ा दिया, मर भी सकता है। अगर विपरीत खून होगा तुरंत मर जाएगा, डॉक्टर बचा नहीं सकता उसको। क्यों? क्योंकि खून मिलान नहीं था। इसीलिए डॉक्टर जब खून लगाता है तो पहले हमारे खून को देखता है कि मिल रहा है तो ही चढ़ाऊंगा, नहीं मिल रहा है तो मैंने ये पाप नहीं लेना, मर जाएगा मरीज। इसलिए खून ढूंढते ना अपना अपना खून, जो देखा होगा अपने अस्पतालों में अपना खून ढूंढते ना कि मेरा खून क्या है, अपना खून ढूंढते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसी बिरादरी का खून चाहिए। ये परिवार का खून होगा तो ये बिरादरी का खून ढूंढना पड़ेगा और जिसका होगा उसी का चढ़ाना। दुश्मन का खून चढ़ा दिया, गया सीताराम, लाख रुपए की दवाई खिला दो, खत्म हो जाएगी। तो मंगल क्या है? खून का कारक ग्रह है। इसलिए जन्म पत्री बामण जी से मिलाते वो कहते मंगल नहीं मिल रहा है, तो वो सीधे तो बोल नहीं पा रहे हैं कि दोनों का खून नहीं मिल पा रहा है, बहाना लगा दिया मंगल नहीं मिल रहा है। और जिनका मंगल नहीं मिल रहा है, खून ही नहीं मिल रहा है, तो पति पत्नी में टंटा फसाद होगा कि नहीं होगा? दोनों में से एक जल्दी मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा। खून कितने दिन तक पचाता रहेगा? तो मेरी बहनों, सूर्य भगवान की पूजा लगा रहे हैं नागलोक की देवियां। उनके गुरु ने बताया होगा कि बेटी अगर तू स्वस्थ रहना चाहती है तो सवेरे सवेरे सूर्य को जलदान कर। और आज भी विधि वही है, सूरज बदला नहीं है, वही का वही खड़ा है, नया भी नहीं है, वही पुराना है। हम भी पुराने लोग नए शरीर में आ गए हैं, सूर्य वही का वही है, हमारा देवता वही है। हम अदला बदली शरीरों की करके फिर आ गए हैं। न जाने पिछले जन्म में हम भैंस थे, कुत्ता थे, गधा थे, पंखेरु थे, हमें खुद तो मालूम नहीं, लेकिन मनुष्य का शरीर पाया है तो मनुष्य का कर्म करना पड़ेगा, जानवर का नहीं कर सकते। सूर्य को जल दान दे रहे हैं नागलोक की माता है और वो कह रहे हैं उगराए सूर्य रोपाए नमस्ते करम योगिनी। ये कर्म का देवता नमस्कार, हमारे अंदर के कर्म को भी बढ़ा दे, हमारी प्राण शक्ति को बढ़ा दे। आजमा के देखना बहिना, अगर आपके अंदर बीमारियां जा रही हैं, शक्ति घट रही है, आंखों की रोशनी घट रही है, शरीर में टंटा प्रसाद हो रहा है, तो कल से ही सूर्य को जल देना शुरू कर दे। ऐसा लोटा पकड़ना और ऐसा जल देना, और ऐसे सूरज को ऊपर नहीं पानी में देखना, ऊपर नहीं देखना है। ऊपर देखने से आंखों में जोर पड़ जाएगा, आपकी ताकत इतनी नहीं, आंखों में चश्मा लग जाएगा। तो कहाँ देखना है? पानी की धार में सूरज को देखना है और ऐसे बोलते रहना ओम सूर्याय नमः। ये हमारा पितर है, ये हमारे पूर्वज है, और हैं भी, इसमें क्या गलत है? अरे भाई सूरज हमारा पितर ही तो है, हमसे तो बुढ़ा ही है ना, हमसे तो पुराना ही है। चंद्रमा भी हमारा पितर ही है, क्योंकि चंद्रमा ने भी हमारी न जाने कितनी पीढ़ियों को दूध पिलाया, यानी रस पिलाया। दूध का मतलब रस। तो सूर्य नारायण इस धरती पर हमारे प्राणों का देवता है।
प्राण घट रहे हैं, कल से सूरज को अर्घ दान करो। कैसे पहचानोगे कि प्राण घट रहे हैं? हमारे अंदर का उमंग, उत्साह, रस ये जब खत्म होने लगता है तो समझना हम उमंगहीन हो रहे हैं। मेरी उम्र इतनी होगी, अभी भी मैं सुबह शाम 10 किलोमीटर पैदल जाता हूँ और पूरा घूमता हूँ, तो कभी स्कूटर नहीं पकड़ता हूँ, पैदल चलता हूँ। कारण क्या है? कारण ये है कि जो ये सूर्य की उपासना हम करते हैं उससे हमको शक्ति मिलती है बिटिया, ताकत मिलती है, उमंग रहती है और अपनी उम्र को रोके रखते हैं। आज भी 4 साल पहले ऋषिकेश में एक मैराथन हुआ था। मैराथन का मतलब होता है 16 किलोमीटर की दौड़ थी, मैराथन दौड़ना था। तो सबने कहा कि गुरुजी मैराथन हो रहा है यार। मैंने कहा मेरी भी इच्छा कर रही थी मैराथन करने की, मैं भी घुस गया जी उसमें। तो जब मैराथन नीचे ऋषिकेश से ऊपर काली के ढाल को चढ़ा तो मैराथन में जो आगे आगे थे डिग्री कॉलेज के लड़के इतनी जीभ निकाल रहे, क्यों? बीड़ी सूतने वाले, सुल्फा पीने वाले, दारू पीने वाले, हाँफने लगे, इतनी जीभ निकालने लगे। तो मैं तीसरे नंबर पे था। ये डिग्री कॉलेज के लड़के कह रहे हैं, अरे अंकल जी का कुर्ता खींचो, अंकल जी का कुर्ता खींचो, कहीं आगे न निकल जाए, हमारी तो गई मिट्टी में मिल जाए। क्यों? छाती पे ना नंबर लिखा रहता है। छाती पे क्या लिखा रहता है? कुर्ते पे नंबर पता लग जाए। वो करे अंकल जी का कुर्ता खींचो। मैं तो समझ गया था बच्चे सुल्फा पीने वाले हैं, सिगरेट पीने वाले हैं, कहाँ चढ़ाई पे इतनी जीभ निकाल। तो कसूर किसका है? कसूर माँ बाप का है। लाड़ प्यार में जिसका एक बच्चा होता है ना वो गया गुजरा होता है। एक बच्चा गया गुजरा क्यों होता है? क्योंकि माँ भी मेरा गब्दू इसको जुखाम न लग जाए, ये पापा जुखाम न लग जाए इसको। तो गब्दू गया बंटाधार। जिसका एक बच्चा होगा वो हमेशा बिगड़ा होगा। उसे बिगाड़ने वाली कौन है? माँ। बाप तो फिर भी डराता रहता है, माँ उसको बिगाड़ देती है। तो जिस बेटी का ना एक बच्चा होगा खबरदार हो जाना, उसे खूब लताड़ लगाओ ध्रुव की माँ की तरह। चल बाहर हो जा, जंगल में, जंगल में जा, यहाँ क्या कर रहा है नालायक। तो जिसका भी एक बच्चा होगा ना, और आजकल आज क्या रीति हो गई है, हमारी बेटियां, हमारी जो नई बेटियां है ना, ये एक बच्चा एक लड़का अगर हो गया ना तो ये कहते वो तो क्या गुरुजी 100 हो गए। शेर का तो एक ही बच्चा होता है, शेर का एक ही बच्चा होता है। वो ठीक है शेर का एक ही बच्चा होता है, लेकिन देखभाल भी तो शेरनी की तरह करनी है, गिदड़ी की तरह नहीं। गिदड़ी पालेगी शेर के बच्चे को, शेरनी पालेगी। इसलिए मेरी बहनों, नई पीढ़ी के लिए जिम्मेदार हम हैं। वो जो कह रहे थे ना कि अंकल जी का कुर्ता खींचो, उनके लिए जिम्मेदार कौन? उनकी माँ। देख नहीं रही है सिगरेट पी के छाती जला रहे, सुल्फा पी के छाती जला रहे, दारू पी के छाती। पढ़ा लिखा के क्या होगा? इन्होंने तो अपने शरीर को रोगों का घर बना दिया 20-25 साल की उम्र में। आगे कैसे जाएंगे? 60 साल, 80 साल, 90 साल नहीं जाएंगे। मशीन धोखा दे देगी, दूसरे की बेटी का भी बुरा हो जाएगा। वो सदवा नहीं विधवा हो जाएगी 40-50 साल में, उसका भी बुरा हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना, अपने बच्चे की लगाम कस के रखो मेरी बेटियों। कन्या को तो खूब डराती हो कि दूसरे के घर जाना है, उठा बंटा, श्याम से उसके खोपड़ी में बंटा ताकि मजबूत बने। लड़के के अगर बेटी को 10 किलो का बंटा देती तो लड़के को 15 किलो का दो, उसकी खोपड़ी में रखो, उसे ज्यादा मजबूत बनाओ। उसने ज्यादा काम करना है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है इस संसार में। ध्रुव की माँ ने क्या कहा था? घर से निकल जा। तो हमारी बेटियों को इतना साहस होना चाहिए ना कि अपने जिगर के टुकड़े को कहते चल बाहर, घर से बाहर चल, तपस्या कर। अब क्या हुआ, जब ये लीला चल रही थी, सूर्य भगवान को अर्घदान दे रहे थे। जिसका भी प्राण सूख गया है, कमजोर हो गया है, उसको सूर्य भगवान को जल जरूर देना है। ये जो कहानी किस्से है ना, कथा वगैरह है ना, इसमें गुरुजनों ने
पुराने विज्ञान का भी घालमेल कर दिया ताकि हमारी बच्चियों को ज्ञान मिले, भक्ति भी मिले, ज्ञान भी मिले और शक्ति भी मिले, प्रेम भी मिले। भागवत कथा सुनने से हमारी बहनों को ज्ञान भी मिलना चाहिए, भक्ति भी मिलनी चाहिए। भक्ति का मतलब प्रेम, और शक्ति भी मिलनी चाहिए, एक दूसरे को सेवा करने का अवसर भी मिलना चाहिए। इतने में जब वो पूजा कर रहे थे, करते करते दोपहर का भोजन करा, और जैसे ही दोपहर के बाद ढलने लगा, सूर्य ढलने लगा, सूर्य किनारे की तरफ, पश्चिम की तरफ जाने लगा, इतने में उन देवियों के कानों में, नागलोक की माताओं के कानों में एक शब्द सुनाई दिया। उस शब्द का नाम था वीणा। उनके कानों में वीणा का शब्द गूंजा, ते अवसर नारद मुनि आए, अवसर नारद मुनि आए, ते 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 अवसर नारद मुनि आए। हरि गुण गावत वीणा बजाए, हरि गुण गावत वीणा बजावे, हरि गुण गावत वीणा बजाए, हरि गुण गावत वीणा बजावे, हरि गुण गावत वीणा बजाए, हरि गुण गावत वीणा बजावे। तेहि अवसर नारद मुनि आए, ते अवसर नारद मुनि आवे, भज गोविंदम बालम कुंदम, भज गोविन्दम बालमुकुन्दम, परमानन्दम परमानन्दम हरे हरे, परमानन्दम परमानन्दम हरे हरे। स्वर्ग का ऋषि पधराया नागलोक के देश में। उन्होंने आवाज से सुना, धन भाग, आज हमारा गुरु हमारे खेत में आ गया, हमारा गुरु हमारे खलियान में आ गया, हमारा गुरु हमारी चौखट पे आ गया। और मेरी बहनों, उतना फायदा तब नहीं मिलता जब हम गुरु के द्वार में जाते हैं, उससे 100 गुना फायदा तब मिलता है जब गुरु हमारे द्वार में आता है। उल्टा होता रीत, हम गुरु के द्वार पे गए 10 रुपए का फायदा, गुरु हमारे द्वार में आ जाए 100 रुपए का फायदा। 100 गुना ज्यादा फल मिलता है अगर गुरु हमारे खेत में आ जाए, हमारे खलियान में आ जाए, हमारे द्वार में आ जाए, हमारे घर में आ जाए। कारण एक है बिटिया, जब गुरु आएगा तो कुछ लेके आएगा, और जब गुरु के यहाँ जाना पड़ेगा तो कुछ लेके जाना पड़ेगा। और गुरु आएगा तो क्या लेके आएगा? जब नारद जी किसी गांव में जाते थे तो आगे आगे नारद मुनि और पीछे पीछे देवताओं का जमावड़ा, इसीलिए तो उनको देव ऋषि कहते हैं। आगे गुरु, पीछे देव, आगे आगे नारद मुनि और पीछे पीछे शक्तियों का जमावड़ा, देवताओं का जमावड़ा। कौन देवता? जो हमारे घर परिवार में, खेत खलियान में पहले रहते थे, खाते थे, हंसते थे, बोलते थे, आज नहीं है।
आज स्वर्ग सिधार गए। उनके नाम के आगे हमने लिख दिया स्वर्गीय, स्वर्गीय चंदन सिंह जी, स्वर्गीय फलाना, हमने उनके नाम के आगे क्या लिख दिया? स्वर्गीय। आज पहले ये धरती पे थे, आज ये स्वर्ग में है, ये स्वर्गीय हैं। तो वो देवता नारद मुनि के पीछे पीछे चलते हैं। और आज भी मेरी माता जहाँ भागवत होती है ना, तो भागवत की पोथी के पीछे पीछे, भागवत की पोथी में नारद मुनि की सत्य होता है, पीछे पीछे देवता अपने आप चले आते हैं, बुलाने भी नहीं पड़ते। तो आज भी देवता आते हैं। नारद ऋषि जब गांव में आए तो गांव की माताएं कह रही है धन भाग। आज हम सुबेरे से कह रहे थे कि हमारा कुल देवता नागराज, आज ऐसा आदमी है हमारे चौखट में भेजना, जो हमको मन से यज्ञ करना सिखा दे। मेरी बहनों, ऐसी प्रार्थना आपकी भी होनी चाहिए। हे पितरों, ये मेरे माता पिता जो यहाँ नहीं है, चले गए, आज ऐसा काम करो, ऐसा आदमी, ऐसा गुरु, ऐसा फक्कड़, ऐसा बोलचाल वाला हमारे खेत में भेज दो, हमारे आंगन में भेज दो, हमारे द्वार में भेज दो, कि जो हमको चित्त लगा करके यज्ञ करना सिखा दे, पूजा करना सिखा दे, भक्ति करना सिखा दे, हंसना सिखा दे, बोलना सिखा दे, नाचना सिखा दे, सेवा सिखा दे। और मेरी बहनों, ऐसे आदमी की बड़ी कीमत है जो आपको कुछ सिखा दे, बड़ी कीमत है उसकी। वो कीमती है जो आपके गुणों को पहचान करके उनमें ठप्पा लगा दे, जो आपको हृदय को पहचान करके उसमें ठप्पा लगा दे, जो आपके मन को पहचान करके उसमें ठप्पा लगा दे। उसी का नाम तो गुरु है। गुरु का मतलब जो हमारे गुरूर को उठा दे, जो हमारे प्रेम को उठा दे, जो हमारे ज्ञान को उठा दे, जो हमारे होने को उठा दे, जो हमको भी मान दे दे बाबा, हमको भी मान दे दे, हमको भी देवी बना दे, उसकी बड़ी कीमत है। तो गुरु क्या होता है? गुरु पितर होता है, गुरु बाप का रूप होता है। अपने सुनने वालों को, कथा सुनने वाली बेटियों को ऊंचा उठा देता है, उनको प्रेम से बड़ा बना देता है, उनके अंदर के पुतले को महान बना देता है, उनके कानों को कथा से सजा देता है, उनके स्वरूप को चमका देता है, उनके अंदर की बिजली को आनंदित कर देता है, जिसको प्राण कहते हैं। और जो हमारे प्राणों का वर्धन करे, उससे बड़ा कोई गुरु होएगा? वही तो गुरु है जो हमारे प्राणों को हंसा दे, खिला दे, नचा दे, प्रेम से ऊंचा बना दे। मेरी बहनों, इसीलिए नागलोक की माताएं कहती थी सवेरे, हे कुल देवता नागराज, आज शाम को हमारी चौखट में ऐसा आदमी भेजना, ऐसा गुरु भेजना जो हमको मन से यज्ञ करना सिखा दे, जो हमको प्रेम से जीवन जीना बता दे। झगड़ा करके नहीं, टंटा फसाद करके नहीं, ऐसा जीवन दो कोड़ी का जीवन है बिटिया, झगड़े का, टंटा फसाद का। प्रेम का जीवन महान है। दूसरे को प्रेम देना चाहिए, अपनत्व देना चाहिए, उसकी नज़रों में बड़ा बनना चाहिए। जब हम दूसरे को प्रेम देते हैं, अपनत्व देते हैं, तो हमको कहता है हमारे गुरुजी। क्यों कहता है? गुरुजी ने कुछ दिया उनको ढिंडू? ना, ढिंडू नहीं दिया। गुरुजी ने उनके अंदर की शक्ति को ऊंचा बढ़ा दिया। ऐसा गुरु भेजना जो हमको मन से यज्ञ करना सिखा दे। आगे नारद मुनि, गांव की देवियां कहते, गुरुजी जब आप ये बीड़ा बजाते ना, ये जब बीड़ा बजाते ना, हाँ जी, हाँ बिटिया, बीड़ा बजाते, जब आप ये बीड़ा बजाते ना, तो मेरे घर की गऊ ज्यादा दूध देवे। वो कह रही है मेरी गऊ
और दूध देती है। क्या वीणा सुन करके गौ ज्यादा दूध देती होगी? हाँ, इसलिए आज भी बड़ी बड़ी गौशालाओं में सुबेरे सुबेरे भजन बजाया जाता है लाउड स्पीकर में। बड़ी बड़ी जो गौशाला होते हैं ना, जिसमें 100 गौ 1000 गौ होते हैं, वहाँ सुबेरे सुबेरे 4 बजे संगीत बजाते हैं। गौशाला गौएं संगीत सुनती है, संगीत सुन के नाचती है, संगीत सुन के हंसती है, संगीत सुन के ज्यादा दूध छोड़ती है। बात सही है वो। दूसरी देवी कहती है, गुरुजी जब आप ये जो वीणा है ना इसको बजाते हैं ना, तो मेरा पति देव कर्म योगी बनाता है। सत्य बात है, गुरु की वीणा चमत्कारी वीणा है। तीसरी कह रही है कि जब आप वीणा बजावे हमारे आंगन में फूल भी हंसे, हमारे आंगन में मुरझाए फूल खिलने लगते हैं। ये भी बात सच है। गुरु की वीणा छाती में, गुरु की वीणा प्राणों की वीणा, और प्राणों को अगर हम बजाना शुरू करेंगे। अच्छा एक बात बताओ मेरी बहनों, अगर मैं अपने प्राणों को बजाना शुरू कर दूं, बिना संगीत बाजे के बजाना शुरू कर दूं, तो मेरे प्राण बजने से आपके प्राण भी बजने लगे। क्यों? उसके अंदर भी वही हिसाब किताब है, आपके अंदर भी वैसा ही प्राण, वैसा ही हिसाब किताब। चोला स्त्री का है, बाकी कुछ नहीं है। आत्मा न स्त्री न पुरुष। बिजली स्त्री होती कि पुरुष? कुछ नहीं, बिजली तो बिजली है, नपुंसक लिंग है, न स्त्री न पुरुष। ये बिजली है, ये बिजली रानी। अब बिजली पिता बोल देंगे तो क्या फर्क पड़ रहा? ये तो कुछ भी न धन में न ऋण में। तो मेरी बहनों, ये जीवन। अब नारद जी सायकाल का जब भगत हुआ तो सामने एक चबूतरा था गांव में, पीपल के पेड़ का चबूतरा। देवियों ने अपने गुरु को चबूतरे के पास लाए और चबूतरा झाड़ने लगे। एक देवी ने अपना गमछा निकाला, गमछा का मतलब ओढ़नी, चुनरी, एक गमछा निकाला और गमछा वहां बिछा दिया। गुरुजी आसनम समर्पयामि, आसन ग्रहण करो। दूसरे ने कहा इसने बिछा दिया, मैं तो छूट गई। उसने अपना लाल गमछा पीले के ऊपर बिछा। बोले गुरुजी आसनम समर्पयामि। तीसरी आगे बोले अच्छा अब मैं कम, मेरी गमछी। उसने अपना दुपट्टा उसके ऊपर, और फिर चौथी ने, पांचवें, दुपट्टे का ढेर लग गया। और जब सबने दुपट्टा बिछा दिया तो गुरुजी आसनम समर्पया। गुरुजी ने इधर देखा, उधर देखा, दुपट्टा देखा, देवियों को देखा। गुरुजी को पता है कि आसन है कैसा, कैसा आसन होगा वो बिटिया। होना कैसे है? जब दुपट्टा गले में होता है तो हमारी बच्चियां क्या करती? गुरुजी को सब पता है। गुरु का मतलब बाप, बाप बेटे की हर हरकत जानता है। नारद जी को पता है कि ये जो गमछा है ये क्या क्या काम आता है। खाना खाती है ना, फिर बिछा दिया गुरु। गुरु को पता है, लेकिन वैसा ही गुरु और वैसे ही चले, छपाक से जा करके आसन पर बैठ गए। ये नहीं देखा कि गंदा है, काला है, सफेद है, कुछ नहीं, गुरु है बस। जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ गंदगी नहीं देखी जाती। आप अपने बच्चे की गंदगी देखते कि बच्चे ने ये चादर खराब कर दी, नहीं बैठूंगी, ऐसा नहीं देखते। जहाँ प्रेम होता है वहाँ गंदगी नहीं देखी जाती है। आदमी उस गलती को स्वीकार कर लेता। गुरु भी शिष्य की गलतियों को स्वीकार कर लेता है, ज्यादा 3-5 नहीं करता। चलो जैसा भी है ठीक है, हो गया, अच्छा ठीक। नारद मुनि आसन पे बैठ गए। वो देवियां कहती है हाथ जोड़ के कि गुरुजी संध्या का वक्त है। बाली संध्या जाग रही है, गीत गाते ना हमारी माता कि ओ संध्या जागी रे, हरे भरे खेतों में। बाली संध्या जागी रे,
गौ कुठार में यो संध्या झूली रे भगवान बद्रीनाथ हिमालय यो संध्या जागी रे हरे भरे खेतों में यो संध्या जागी रे गायक कोठार रे। संध्या प्रकट होगी, सूर्य भगवान गए, चंद्रमा नारायण आ गए। रात्रि जब आई तो देवियां कहते हैं गुरुजी आज हमने अपने कुल देवता से एक फरियाद करी थी कि हे कुल देवता नागराज, ऐसा गुरु भेजना हमारे चौखट पे, हमारे द्वार पे, जो हमको मन से यज्ञ करना सिखा दे। आप आ गए, आप हमारे पुराने गुरु हैं, ये बताओ रात्रि में हम कौन सा यज्ञ करें कि जिस यज्ञ के करने से हमको फल की प्राप्ति हो। नारद मुनि कहते हैं देवियों, रात्रि का जो यज्ञ है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद उवाचे, इस यज्ञ के करने से मोदन्ते पितरो, तुम्हारे पितर मुदित हो जाएंगे। कौन पितर? जो स्वर्गीय हो गए हैं। मोदन्ते पितरो निरचंती देवता, और तुम्हारे देवता नाच लगाने लगेंगे। सनाथा चेव भुवैर्भवती। अच्छा गुरुजी, हमारे पितर मुदित हो जाएंगे, हमारे पूर्वज खुश हो जाएंगे, हमारे देवता नाच लगाने लगेंगे। हाँ, कौन सा यज्ञ है? तो नारद मुनि कहते दीपम दानम एकम यज्ञ, ये यज्ञ है दीप दान का, इसकी सृष्टि करो, दिवा जलाओ, अंधेरी रात में दीपक दान करो, अपने पूर्वजों और देवताओं का सुमिरन करके उनको दीपक दान करो, तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। अन्नहीन अन्नवान होएगी, धनहीन धनवान होएगी, मानहीन मानवान होएगी, कर्महीन कर्मवान होएगी, पुत्रहीन पुत्रवान होएगी, यशहीन यशवान होएगी। इस दीप दान से ऐसा मैंने चमत्कार देखा है कि एक का 16 साल में बच्चा हो गया, उसका संतान नहीं थी, उसका औलाद हो गई। और उसने स्वयं कहा कि दीप दान जब मैं कर रही थी गुरुजी, तो मेरे को कुछ ऐसी प्रेरणा हुई, ऐसे मेरे कान में आकाशवाणी होगी कि तेरा मनोरथ सद गया रे, तेरा मनोरथ सद गया। न जाने किस पितर ने, किस पूर्वज ने उसके कान में कह दिया, किस आत्मा ने, और उसके गर्भ में घुस गया। चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्म होता है। जिन देव पितरों के निमित्त हम भागवत करते रहते हैं, उनके अंदर एक प्रेरणा आती है कि गुरुजी भागवत बाँच रहे हैं और चतुर्थे कृष्ण जन्मनि, आत्मा का जन्म कृष्ण का जन्म, आत्मा का जन्म गोपाल का जन्म, आत्मा का जन्म गौचरैया का जन्म, आत्मा का जन्म मुरली बजैया का जन्म, आत्मा का जन्म गीता गवैया का जन्म, आत्मा का जन्म सेवाकारी का जन्म, आत्मा का जन्म कर्म योगी का जन्म, आत्मा का जन्म माया का जन्म। स्त्री रूप में माया में आ जाती है और पुरुष रूप में गौचरैया में आ जाती है। फर्क इतना ही है, स्त्री का चोला माया का चोला, इसलिए ये पहचान में नहीं आती, पकड़ में नहीं आती। इसके अंदर के भाव को 80-100 साल तक पति साथ में रहता पहचान नहीं पाता, तो बाहर वाले क्या पहचानेंगे? जो 100 साल से पति बन के बैठा हुआ घर में, उसको ही पता नहीं है माया का, तो बाहर वाला कैसे पहचानेगा? तो मेरी बहनों, चौथे दिन कृष्ण का जन्म का मतलब आत्मा का पुनर्जन्म की ओर प्रेरणा।
और कृष्ण जन्म की कथा को सुन करके चौथे दिन पितर अपनी उस डगर पे लग जाते हैं। हाँ, होना चाहिए। मेरा शरीर प्रेत बनने के लिए नहीं है, मेरी आत्मा पिशाच बनने के लिए नहीं है, मैं कोई दुष्ट नहीं हूँ, मैं कोई उपद्रवी नहीं हूँ। मेरे को भी भागवत श्रवण करके अपनी दूसरे पुनर्जन्म की यात्रा की ओर बढ़ना चाहिए। और भागवत जिस आत्मा का होता है वो आत्मा देर सवेर किसी के गर्भ में प्रविष्ट हो जाती है और दोबारा जन्म लेके इस धरती में फिर बाल लीला मनाती है। ये नियम है, ये भागवत का नियम है, ये चतुर्थ दिवस का नियम है। इसीलिए पुराने लोग दीपदान भी चौथे ही दिन रखते थे। ये आज की पुरान दीपदान हर जगह नहीं होता, क्योंकि लोगों को इसकी विधि मालूम नहीं, इसका उपाय मालूम नहीं, इसके मंत्र मालूम नहीं। विस्मृति हो गई। हजारों साल पहले ऋषि मुनि करते थे हिमालय पहाड़ पर, वो तो मर खप गए और नए कोई पैदा नहीं हुए जो पुरानी विद्याओं को दोबारा पुनर्जागरण कर दें, उजागर कर दें, अपनी दृष्टि से उनका ढक्कन खोल दें, उस खजाने को लुटा दें। ऐसे कम ही लोग होते हैं जो पुराने लोगों से जुड़ जाते हैं, उनके भाव से जुड़ जाते हैं, उनके आत्म से जुड़ जाते हैं, उनकी शक्ति से जुड़ जाते हैं। तो नारद जी कहते हैं, बेटियों, हे देवियों, एक यज्ञ है, उसका नाम दीपदान है। गुरु के आदेश को मान करके सारी देवियां दीपक लेकर के थाल का थाल सोने के लेकर के पीपल के पास में प्रकट गए। अब मेरी बहनों दीपदान शुरू करेंगे। जो अपनी थाली लाए हो अपने आगे संभाल के रखो, अपना दिवे उसमें संभाल के रखो, उनमें तेल डाल के रखो, हाथ पे माचिस तैयार रखो और थोड़ा दूर दूर बैठ जाना, किसी के कुर्ते पर लग जाए। एक जगह ऐसा ही हो गया, एक देवी के कुर्ते पर लग गया, तमाशा हो गया। थोड़ा दूर दूर विराजमान हो जाए ताकि दूसरे पर न लग जाए और दीपक अपने सामने धर जाए। हाँ, उसमें तेल डाल दे दीपक में। अब हम दीपदान शुरू करेंगे और जिसने पितरों के नाम से लाया है वो पितरों का सुमिरन करेंगे और जिसने लक्ष्मी के नाम से लाया है वो लक्ष्मी देवी का सुमिरन करेगा। जिसको धन चाहिए वो लक्ष्मी का नाम लेगी, जिसके घर में कोई अभाव है, लक्ष्मी नहीं है, घर में अन्न नहीं है, घर में कमी है, उसको महालक्ष्मी के नाम से दीवा जलाना चाहिए, दीपक प्रज्वलन करना चाहिए। अब माचिस लगाओ एक एक दीपक में और दीपों को जलाना शुरू करो और जो मंत्र मैं बोलता हूँ उसके बोलते जाओ और दीपक जलाते जाओ। हम नमो भगवती ज्योत ज्वालाय, हम नमो भगवती ज्योत ज्वालाय, ओम नमो भगवती ज्योत ज्वाला, ओम नमो भगवती ज्योत ज्वाला। बोलते भी रहो, मंत्र भी बोलो और दीवा भी जलाओ। ओम नमो भगवती ज्योत ज्वाला, ज्योत ज्वाला किरपाला, ज्योत ज्वाला किरपाला, ज्योत ज्वाला किरपाला, ज्योत ज्वाला किरपाला। ओम नमो भगवती ज्योत ज्वाला, 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 ज्योत ज्वाला किरपाला, ज्योत ज्वाला किरपाला, ज्योत ज्वाला किरपाला, ज्योत ज्वाला किरपाला। दिवे को सुलगाते रहो, दीवा जलाते रहो, मंत्र बोलते रहो, दीवा जलाते रहो
सारी थाली को प्रकट कर दो। ओम नमो भगवती ज्योतज्वाला। ओम नमो भगवती ज्योतज्वाला। ओम नमो भगवती ज्योतज्वाला। ओम नमो भगवती ज्योतज्वाला। ज्योतज्वाला 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 किरपाला। ज्योतज्वाला किरपाला। ज्योतज्वाला किरपाला। ज्योतज्वाला किरपाला। ज्योतज्वाला किरपाला। ज्योतज्वाला किरपाला। ओम नमो भगवती ज्योतज्वाला। ओम नमो भगवती ज्योतज्वाला। ओम नमो भगवती ज्योतज्वाला। ओम नमो भगवती ज्योतज्वाला। ज्योतज्वाला किरपाला। ज्योतज्वाला किरपाला। ज्योतज्वाला किरपाला। ज्योतज्वाला किरपाला। सारा दीवा जल गया है, तो आप थाली को अपने सामने रख करके और दोनों हाथों को दोनों पाँव के ऊपर रख देना। ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाओ। आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आगे की प्रक्रिया का नाम है मौन व्रत। मौन व्रत का मतलब होता है कि जो हमने ये दीपक जलाए हैं, इनको मौन दान में पूर्वजों और देवताओं को समर्पण करना है। तो मौन दान इसलिए करते हैं, शांति का दान करते हैं, ताकि हमारा किया हुआ कर्म उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको इसकी जरूरत है। दोनों हाथ जोड़ करके आंखें बंद कर लेंगे और 1 मिनट का मौन दान करेंगे। जब मैं ओम बोलूंगा तो मौन दान शुरू, और जब मैं ओम बोलूंगा तो मौन दान समाप्त हो जाएगा। मौन दान का मतलब थोड़ा जबान को हम बंद रखेंगे, बोलेंगे नहीं, और मन से भी नहीं बोलेंगे, जबान से भी नहीं बोलेंगे, मन में भी कोई गलत विचार नहीं रखेंगे, मन से भी नहीं बोलना, उसमें भी देवताओं में बाधा पड़ जाती है। तो तन को शांत रखना, मन को शांत रखना आत्मा की उच्चता की ओर जाता है। तो मैं ओम बोलूंगा तो मौन दान का मतलब थोड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल बोलना नहीं है, एक दूसरे को ना कोई मन से इशारा करना है, ना हाथ लगाना है, शांति से दान करना है। सिर्फ ये जो मौन दान में है, ये जो दीपक है हमारे पितरों को समर्पित हो जाएंगे, समर्पण हो जाएंगे। तो आप तैयार हो जाएं मौन दान के लिए, ध्यान से आराम से बैठ जाएं। मैं ओम बोलने वाला हूँ। दोनों आंखें बंद कर लें। मेरी आंखें खुली रहेंगी क्योंकि मैं यज्ञ करवा रहा हूँ और आप यज्ञ कर रहे हैं। आप यज्ञ के यजमान हैं, करता है, और मैं करवा रहा हूँ। करवाने वाला खुला रखता है, देखता रहता है पंडाल में कहाँ कौन देवता आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, कैसा है, ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। और जो पंडाल में बैठे हैं वो करता है, उनका काम है समर्पण भाव से अपने पूर्वजों और देवताओं को दीपक समर्पित कर देना। तो मैं ओम बोलूंगा। ओम।
दोनों आंखें खोल दें। ये जो थाली है इसको अपने हाथ में लेके अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब आरती होगी ओम जय अम्बे गौरी और इसके बाद में दीपक दान होगा। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अगर थाली गर्म है तो नीचे कपड़ा लगा दें, कुछ चादर लगा दें, कुछ कपड़ा लगा दें, रुमाल लगा दें, जो भी कपड़ा है उसको नीचे लगा दो ताकि गर्म अगर थाली है तो हाथ में आसानी से पकड़ में आ जाए। गर्म नहीं होनी चाहिए। अपने आरती प्रारंभ करेंगे। सब माता बहनें बोलेंगी ओम जय अम्बे गौरी। ये ज्वाला ज्योत ज्वाला में अम्बे रानी बैठी है तो इसलिए हम कहेंगे अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत। हरि ब्रह्मा शिव हरि हरि ओम जय अम्बे गौरी। सिंदूर विराजत टीको मृगमद को मैया टीको मृगमद को। जल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदनी गौरी। जय अम्बे गौरी। खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक इनके दुख हारी। हरि ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर कोटि कोटि सूर्य प्रभाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना इस दिन मदमाती। हरि ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो सहारे। सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम शिवलाराणी मैया तुम कमलाराणी। आगम निगम बखानी चारों वेद भवानी तुम शिव पट रानी। हरि ओम
छठ योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नाच करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजे बाजे ढोल मदीरा और बाजत डमरू हरिओ ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही जग की माता वरमुद्राधारी मैया गरी मोटा धारी भक्तन के दुख हरता भक्तन के कष्ट हरता सुख संपत्ति करता हरि ओम जय अम्बे गौरी भुजा चार अति शोभित वरमुद्राधारी मैया गरे मोटा धारी मन वांछित फल पावत मनाए इच्छा फल पावत सेवत नर नारी हरि ओम जय अम्बे गौरी कानन जल राल विराजत अगर कपूरवाती मैया घर कपूर भाती काल के तुम राजत भुवनेश्वरी में विराजत ज्योति रतन ज्योति हरि ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई कर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भज भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे हरि ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय आनंद करणी ओ मैया जय रिद्धि सिद्ध करणी ओ मैया जय संकट हर ओ मैया जय आनंद करणी तुम कौन सदन जावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। ये जो दीपक हमारे हाथ में है, आपने मेरी तरफ पीट करके बाहर की तरफ निकलना है और वहाँ जहाँ भी जगह मिले, पेड़ के नीचे, उसमें अच्छी जगह में, सब जगह इनको जहाँ वो चबूतरे हैं, पेड़ हैं, वहाँ सबको चढ़ाना है और चढ़ा करके विसर्जन कर देना है। उसके भजन शुरू कर दो, विसर्जन करने चले जाओ आप लोग। इन सबको अर्पण कर दो देवताओं और पितरों को। एक भजन लगा दो, इसके बाद विसर्जन कर दो। बोलिए शिव शंकर भगवान की हो धोती सोता की मुंड मारी बना धोती सोता की मुंड मारी बना गोरा भूल जा मैं तक देना गोरा भूल जा मैं तक देना धोती सोता की मुंड मारी बना गोरा जा मैं तक देना
घुटाण तगिरी गौरा तिन कैलाश जान अरे कैलाश गौरा तिन भांग घुटाण कैलाश गौरा तिन भंग गोटान हे धोती हाँ धोती